हेलो सभी बच्चों को आज का नमस्कार। आज का जो हम वीडियो लेके आए हैं वो वीडियो बायोटेक्नोलॉजी के एक टूल्स का है। बायोटेक्नोलॉजी के एक टूल्स हैं जो कि डीएनए को जगह जगह पर काटता है, खास लोकेशन पर, जिसका नाम है रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। तो आज हम रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए, चाहे वो 10+2 हो या नीट का एग्ज़ाम हो, सबके लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट टूल्स जो हमारे पास है, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग का है, वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। इस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे, और वो भी एनसीईआरटी बेस्ड है, जो पूरी तरह से आपको क्वेश्चन आता है इससे। रिस्ट्रिक्शन जो एंजाइम्स होता है वो जनरली हम इसके लिए प्रयोग किया जाता है इसमें, या ये इस बात पर आधारित होता है कि वो डीएनए को कट करता है, कटिंग डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन, खास लोकेशन पर आपको काटेगा। ये जो आपका रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियोज है, या रिस्ट्रिक्शन जो एंजाइम्स होते हैं वो खास डीएनए को कट करते हैं, लेकिन डीएनए को ऐसे नहीं काटते हैं, खास इसका लोकेशन होता है वहीं पर आपको काटते हैं। तो इसके लिए पहल करने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भाई कहाँ से इसकी स्टार्ट हुई। तो ये सबसे पहले 1963 की बात है। इन द ईयर ऑफ 1963 की बात है कि देखा गया कि इकोलाई जो बैक्टीरिया है आपका, ई कोली, जिसको कहते हैं इस्चेरिचिया कोलाई, तो ई कोली में 2 एंजाइम्स को देखा गया, फाउंड 2 एंजाइम्स। एकदम पॉइंट में याद रखिएगा, फाइंड 2 एंजाइम्स। 2 एंजाइम्स का पता चला। ये 2 एंजाइम्स किसमें पाया जाता है? ई कोलाई में। तब देखा गया कि जो ई कोलाई में 2 एंजाइम्स पाए जाते हैं, ये 2 एंजाइम्स क्या करते हैं कि बैक्टीरियोफाज जो वायरस है उसको इसमें पर अटैक नहीं कर पाते हैं, यानी कि वो अपना ग्रोथ नहीं कर पाता है। यानी बैक्टीरियोफाज जो वायरस है नेवर ग्रो इन इट। ये दोनों एंजाइम होने के कारण बैक्टीरियोफाज ई कोलाई पर ग्रो नहीं कर पाता है। बैक्टीरियोफाज का नाम ऐसा क्यों पड़ा? क्योंकि ये फाज है, वायरस है जो बैक्टीरिया पर अटैक करता है। तो ई कोलाई पर ये दोनों एंजाइम के रहते हुए ये इस पर अटैक नहीं कर पाता है। अगर अटैक करता है तो ग्रो नहीं कर पाता है। तो ये बात यहाँ रखा गया। इसमें देखा गया कि जो एक एंजाइम्स है, 2 तरह के एंजाइम पाए गए। जो फर्स्ट है वो डीएनए का पर मिथाइल ग्रुप डालता है, फर्स्ट एड मिथाइल ग्रुप ऑन डीएनए। पहला जो है डीएनए पर मिथाइल ग्रुप ऐड करता है। दूसरा जो है, दूसरी की क्वालिटी क्या है? सेकेंड एंजाइम उसकी क्वालिटी क्या है कि भाई कट करता है डीएनए को क्या करेगा? खास लोकेशन पर कट करेगा। इसी को बाद में आइसोलेट किया गया। आइसोलेट मतलब अलग किया गया। ये जो सेकंड वाली थी जो डीएनए को कट करता है उसको अलग किया गया, और इसका नाम रख लिया गया, आइसोलेट करके जो नाम रखा गया, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। ये एंजाइम रखा गया, इसका नाम रख लिया गया रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। तो ये है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, एक टूल्स है, इट इज इम्पॉर्टेंट टूल्स इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसमें कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशंस के लिए जाना जाता है। 1965 में सबसे पहले ई कोलाई में 2 एंजाइम का पता चला। ये दोनों एंजाइम क्या करता है कि बैक्टीरियोफेज को ई कोलाई पर इसका मल्टीप्लिकेशन या ग्रोथ नहीं करने देता है।
इसमें से दो एंजाइम जो है, जिसमें पहला एंजाइम जो होता है डीएनए पर मिथाइल ग्रुप ऐड करता है, जबकि दूसरा एंजाइम जो होता है वो डीएनए को काटता है स्पेसिफिक लोकेशन पर। तो जो सेकेंड एंजाइम है यूनिलैटरल वाला, इसका नाम रख दिया गया रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। अब हम चलते हैं जो सबसे पहले जो आपका रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का पता चला है, सबसे पहले रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस जो फर्स्ट है। अब यहाँ से हम लोग चलेंगे। अब फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस पहला जो है वो हिंद सेकंड है, हिंद सेकंड ये पहला है। रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस जो सबसे पहले खोजा गया फर्स्ट, ये फर्स्ट है, फर्स्ट डिस्कवर किया गया। हिंद सेकंड है, तो हिंद सेकंड का जब खोज किया गया तो उसके बाद तकरीबन 5 साल के बाद, आफ्टर 5 years, आफ्टर 5 years इसके स्पेसिफिक लोकेशन को खोजा गया। फाइंड आउट 6 बेस पेयर्स स्पेसिफिक लोकेशन, 6 बेस पेयर्स स्पेसिफिक लोकेशन। ये तकरीबन 5 साल के बाद सबसे पहले हिंद सेकंड खोजा गया, ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। और ये तकरीबन 5 साल के बाद ये डीएनए पर कहाँ किस स्थान पर काटता है इसके बारे में पता चला, और वो था स्पेसिफिक लोकेशन 6 बेस पेयर्स का न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस था, और वहीं पर ये काटता है। तो ये आपका एग्जाम में नीट में आया हुआ है, NEET नीट 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है कि हिंद जो सेकेंड होता है कितने बेस पेयर सीक्वेंस पर ये कट करता है, तो 6 बेस पेयर सीक्वेंस। अब हम थोड़ा सा ये जानेंगे कि बेस पेयर सीक्वेंस है क्या। GTTC, GTTC 5-3 ये सीक्वेंस है। ये आपका सीक्वेंस है, ये 1 2 3 4 5 6 GTC GAC GTC GAC ये 6 बेस पेयर सीक्वेंस है, और ये हिंद सेकेंड का रिकॉग्निशन सीक्वेंस है। दिस इज कॉल्ड द रिकॉग्निशन सीक्वेंस ऑफ हिंद सेकेंड। और इसका जो कटिंग पोर्शन है वो बीच में काटता है, 1 2 3 1 2 3, दिस इज द कटिंग सीट, इसका कटिंग सीट है हिंद सेकेंड का। तो ये हिंद सेकेंड का कटिंग सीट हुआ, मतलब यहाँ से बीच से काटता है तो क्या हुआ, ब्लंट बनेगा, दोनों जो छोर बनेगा वो ब्लंट बनेगा। तो इस तरह का सीक्वेंस देखा गया। इसमें आप देखिएगा कि 5 जब से GTTC है, उसी तरह से 5 से GTCC है, दोनों तरह से एक ही तरह के लेटर्स हैं, इधर का 5 का और इधर का 5 का, इधर का 3 का और इधर का 3 का, बोथ आर यानी फ्रॉम राइट साइड टू द लेफ्ट साइड, फ्रॉम लेफ्ट साइड टू द राइट साइड, ऑल आर सेम लेटर्स है। इधर से काउंट करिएगा तो वही आएगा, इधर से काउंट करिएगा तो वही आएगा। ये हिंद सेकेंड का। अब हम चलते हैं इको आरआई का, एस्चेरिचिया कोलाई का जो ये नीट में से आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन तकरीबन आया हुआ है। अब सेकेंड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो नेक्स्ट है उसके बारे में हम इको आ रहे हैं। अब नेक्स्ट है इको आर, ये एंजाइम, तो ये एंजाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये एंजाइम जो होता है इसका जो
आपका कटिंग सीट्स होते हैं वो जनरली आपका TTC, GAATTC, GAATTC, 5-3-5-3, ये आपका इको आर आई का रिकॉग्निशन सीक्वेंस है। इको आर आई का इसमें भी देखिए 6 बेस पेयर से 3 और 3 छो, ये 6 बेस पेयर सीक्वेंसेस हैं। तो इको आर आई इस प्रकार का जो 6 बेस पेयर सीक्वेंसेस होते हैं जो लेफ्ट और राइट और लेफ्ट से एक ही तरह से पढ़े जाते हैं, इसको हम कहते हैं पॉलिंड्रोम सीक्वेंस। हिंद सेकंड में भी देखा, हिंद सेकंड में भी आपका इसी तरह का सीक्वेंस था और इको आर आई में भी इसी तरह के सीक्वेंस है कि इधर से पढ़िए तो वही आएगा और इधर से पढ़िए तो वही आएगा। तो इस तरह का जो सीक्वेंस होता है हम पॉलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। पॉलिंड्रोमिक रिकॉग्निशन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, इस तरह के सीक्वेंस को, और ये भी आपको नीट में आया हुआ है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नीट 2022 में सब आया हुआ है। और ये जो प्रश्न है, ये जो आपका है, ये भी आया हुआ है। दिस आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। इसलिए ये सब जितने भी क्वेश्चंस हैं सबको अध्ययन आप कर लीजिएगा। अब खास तौर से ये भी सवाल आता है कि ये जो पॉलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस हैं, हमेशा याद रखिएगा डीएनए पर इस तरह के जितने भी पॉलिंड्रोमिक सीक्वेंस हैं सबका अपना अपना एंजाइम्स होता है, रिकॉग्निशन एंजाइम्स होते हैं, रिकॉग्निशन सीक्वेंस के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं और वो उनका कटिंग अपना होता है। अब इस इको आर आई का जो कटिंग सीट्स है, इको आर आई का कटिंग सीट्स है सेंटर से थोड़ा सा दूर हट के होता है। एग्जाम में ये भी आया हुआ है, अवे फ्रॉम द लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर। ये सेंटर है, इधर हो गया इधर हो गया। तो यहाँ का जो कटिंग सीट है इको आर आई का इस पोर्शन से काटता है, देखिए यहाँ से कटता है, आपका इस तरह से कटेगा। दिस इज द एरिया ऑफ कटिंग सीट, दिस इज द एरिया ऑफ कटिंग सीट। तो इस तरीके से जो काटता है इसको हम स्टिकी इंड कहेंगे। जब ये कट जाएगा इधर का इधर आ जाएगा, इधर का इधर आ जाएगा, तो बीच में स्टिकी इंड रहेगा। तो ये भी एग्जाम में आता है कि किस प्रकार ये कटिंग करता है। तो ये इको आर आई का जो है आपका कटिंग पोर्शन है जो 5' की तरफ से जी और ए के बीच में काटता है और 5' इधर से भी जी और ए के बीच में काटता है। एक और ख़ास बात होता है, इसका जो कटिंग सीट होता है वो शुगर बैकबोन सीक्वेंसेस होते हैं, शुगर फॉस्फेट बैकबोन पर। जहाँ जो काटता है कटिंग जो पोर्शन होता है वो शुगर फॉस्फेट बैकबोन, हमेशा याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट बहुत है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। शुगर फॉस्फेट बैकबोन्स पर वो काटने की कोशिश करता है या वहाँ पर ही काटता है। तो इस प्रकार से अब हम थोड़ा सा ये जानने की कोशिश करते हैं कि इनका नॉमेनक्लेचर क्या है। ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमेशा याद रखिएगा। अब इको आर आई का नॉमेनक्लेचर कैसे किया गया और उसका नॉमेनक्लेचर कैसे किया गया, बहुत ही आसान है। नॉमेनक्लेचर भी कभी कहा जाता है, जैसे इको आर आई तो इस्चरेचिया का ई आता है, अकोली का ESCHE, RICHI, देखिए यहाँ पर और COLI है कि नहीं। और इसका स्ट्रेन जो होता है वो स्ट्रेन है RY13, ये है। तो इसका हम फर्स्ट ले लेंगे, देखिए इसका फर्स्ट आ गया और ये कोली जो होता है इसका 2 लीटर आ गया, ये देखिए कोली चला गया। आर जो है वो स्ट्रेन है, ये आर जो यहाँ से चल रहा है दिस इज द स्ट्रेन,
स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, और ये नंबर 1 है, आई है। तो इस तरीके से ई को आर आई का नोमेनक्लेचर किया जाता है। हिंद काम करते हैं, हिंद सेकेंड जो होता है ना नंबर 2 रैंक का होता है। हेमोफिलियस इन्फ्लुएंजा, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, अब इसका देखिए, इसका एच आ गया आपका और इसका आई एन आ गया। देखिए हेमोफिलिस इन्फ्लुएंजा, तो एच आई एन हो गया। और जहाँ तक डी का प्रश्न है, तो ये डी जो है ये स्ट्रेन है, तो आपका ये डी से आ गया। यानी एच ये जीनस हो गया, एक स्पेसिस हो गया। जीनस का पहला लेटर कैपिटल वाला, स्पेसिस का पहला 2 स्मॉल लेटर, और उसके बाद उसका स्ट्रेन, तो हिंद बन गया। और हिंद में ये नंबर 2 रैंक का है, तो ये हिंद सेकेंड हो गया। इस तरह से एनसीईआरटी जो बेस्ट है, दीज ऑल आर एनसीईआरटी बेस्ट एंड दीज ऑल आर प्रेजेंट इन एनसीईआरटी। इससे ज़्यादा हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं आपको हमने अभी आपको बोर्ड पर बताया है, दीज ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब कोई ना कोई सवाल इस टूल से या इससे संबंधित आता ही है, तो ये हमने ब्रीफ आपके लिए बनाया है। इसको देखिएगा और अध्ययन करिएगा। थैंक यू।